गाइस दिस इज पंकज है। तो इस वीडियो में आपको पार्ट 2 जो पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ा था द ग्रेट इंडियन डिजर्ट के कुछ पार्ट को, तो उसी का शेष भाग जो है वो पार्ट 2 में हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो में बने रहें। तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था थार डिजर्ट के बारे में, यानी कि जो डिजर्ट इसका जो, और उसके बाद ही लोकेशन के बारे में, लोकेशन ऑफ थार डिजर्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो निश्चित रूप से आपसे अगर पूछा जाता है कि इंडियन डिजर्ट के रूप में किसे जाना जाता है, तो थार डिजर्ट को हम बोलते हैं इंडियन डिजर्ट। और यह इंडिया का सबसे कहें तो बड़ा डिजर्ट ही है, और वह कहाँ स्थित है, राजस्थान में है। और इसका जो एक्सटेंड है, आपको बताया गया है कि इसका एक्सटेंड जो है, विस्तार जो है, गुजरात राजस्थान के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ इलाके सिंध में भी इसका एक्सटेंड यानी कि विस्तार है। तो इतना इन सारे बातों के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में चर्चा किया था। और इतना ही नहीं, अरावली रेंज के वेस्ट में इसका क्या है, विस्तार है। किसका, तो थार डिजर्ट का। नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो में समझेंगे क्लाइमेट के बारे में। किसके बारे में, क्लाइमेट। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ दिस स्टेट डिजर्ट इज वेरी हॉट इन समर। और कह रहा है कि इस जगह का जो क्लाइमेट अर्थात जलवायु जो होता है, डिजर्ट एरिया का जो जलवायु होता है, समर सीजन में बहुत ही क्या होता है, गर्मी होती है। ठीक है ना। समर डेज आर एक्सट्रीमली हॉट। और समर सीजन में कहें तो दिन जो होता है, सन्नी डेज जो होता है, वह बहुत ही क्या होता है, गर्मी, यानी कि दिन के समय में कहें तो बहुत ही गर्मी होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि बट लेकिन द नाइट्स आर कोल्ड। और रात जो होती है बहुत ही ठंडी होती है। ड्यूरिंग विंटर ऑल्सो। और विंटर सीजन में भी, विंटर सीजन के दौरान भी द डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। दिन जो होता है बहुत ही गर्म होता है और रात क्या होती है, बहुत ही ठंडी होती है। दिस इज बिकॉज द सैंड हिट्स अप एंड कूल डाउन वेरी फास्ट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बालू जितना तेजी से गर्म होता है उतना ही तेजी से क्या होता है, ठंडा भी होता है। करेक्ट चिल्ड्रन, बच्चों, यू योरसेल्फ कैन चेक इट बाय डूइंग सिंपल एक्सपेरिमेंट। बच्चों, आप इस एक्सपेरिमेंट को आसानी से क्या कर सकते हैं, मतलब चेकअप भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। कह रहा है कि टेक 2 फ्लैट ट्रे। और कह रहा है कि 2 समतल ट्रे ले लीजिए। पुट सम सैंड इन 1 ट्रे एंड सम वाटर इन द अदर। तो एक ट्रे में आप क्या कीजिए कि कुछ बालू को रख दीजिए, और अदर जो दूसरा ट्रे है उस ट्रे में क्या, पानी रख दीजिए। ठीक है ना। नाउ की बोथ ऑफ देम इन द ओपन स्पेस ऑन अ सन्नी डे। और खुले स्थानों में जहां पे सूर्य का प्रकाश है, वहां पे आप इसे क्या करिए, दोनों जो ट्रे है उन दोनों ट्रे को आप रख दीजिए। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, टच बोथ द सैंड एंड द वाटर। और कुछ समय के बाद आप बालू को भी स्पर्श करके देखिए और पानी को भी स्पर्श करके देखिए। यू विल नोटिस दैट द सैंड इज हॉटर देन द वाटर। तो आप नोटिस करेंगे, यह आप एहसास करेंगे कि पानी से जल्दी वह बालू जो है क्या है, वो गर्म हो चुका है। नाउ पुट द 2 ट्रेज इन अ कोल्ड प्लेस। और फिर अब इन दोनों ट्रे को ठंडे जगहों पे क्या कर दिए, रख दीजिए। एंड ऑब्जर्व देम। और आप ऑब्जर्व करेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, यू विल फाइंड डेट द सैंड कूल्स फर्स्ट। तो सबसे पहले बालू जो क्या है, वह ठंडा हो चुका होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट के जरिए ये समझ में आ रही है कि जितना तीव्र गति से बालू गर्म होता है उतना ही तेजी से क्या, वह ठंडा भी होता है। समझ में आ रही बात। द सैंडी सॉइल ऑफ कैन बी मेड एन एडेक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉइल। तो कह रहा है कि सैंडी सॉइल को भी क्या किया जा सकता है, यानी कि डिजर्ट में इसे फर्टाइल बनाया जा सकता है। यानी कि डिजर्ट एरिया में जो सैंडी सॉइल होते हैं, जो बलुई मिट्टी होते हैं, उस मिट्टी को भी फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनाया जा सकता है। इफ, यदि एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉइल। यदि प्रचुर मात्रा में, ठीक है ना, अत्यंत मात्रा में इस सॉइल में मिट्टी यानी कि पानी को मिलाया जाए, अधिक मात्रा में पानी अगर दिया जाए, तो यह मिट्टी भी उपजाऊ हो सकता है। देर इज अ ग्रेट स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द डिजर्ट। लेकिन डिजर्ट एरिया में पानी की बहुत ही स्कार्सिटी होती है, अर्थात कमी होती है। ठीक है ना। वेयर ग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। जहां पे जो अंडरग्राउंड वाटर जो आता है वो सरफेस से आता है, यानी कि सतही वाटर वहां पे अधिक देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है ना।
एंड यू कैन सी सम पॉन्ड्स ऑफ वाटर इन अ फ्यू प्लेसेस, और कुछ जगहों में तो आप देखेंगे पानी को तालाब के रूप में, पॉन्ड के रूप में वहां पे स्टोर किया हुआ रहता है। यही सिर्फ पानी आपको देखने को मिलेगा, बट ग्राउंड वाटर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, सरफेस वाटर मिलेगा, ठीक है ना। तो ग्राउंड वाटर वहां पे बिल्कुल नहीं है। कह रहा है कि सच अ प्लेस इन द डिजर्ट इज कॉल्ड एन ओसिस, और यही प्लेस जो होता है, यही जगह जो सरफेस वाटर के रूप में वहां देखने को मिलता है, वही जगह आपका क्या कहलाता है, ओसिस कहलाता है। ओसिस क्या है, तो ओसिस एक जगह है जहां पे वाटर को स्टोर किया जाता है, जहां पे वाटर को स्टोर किया जाता है। और यह जगह कहाँ पे तैयार किया जाता है, तो डिजर्ट एरिया में जो सबसे निचली क्षेत्र होता है, जो सबसे लो एरिया होता है, वहां पे जल को स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। वहां पे जल को स्टोर किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, ओसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओसिस बोला जाता है। पीपल प्रीफर टू लिव अराउंड एन ओसिस ड्यू टू द ability of water which helps them to grow a few crops, और लोग भी इस ओसिस के चारों ओर, ओसिस के आसपास रहना पसंद करते हैं। इस ओसिस के आसपास रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ओसिस के आसपास नमी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि वहां पे सरफेस वाटर को स्टोर किया जाता है। इसीलिए वहां पे लोग रहना अधिक पसंद करते हैं, और पानी की जरूरत भी होती है, तो अपने आवश्यकता को पूर्ति भी उस ओसिस के माध्यम से, उस सरफेस वाटर के माध्यम से पूरा करते हैं, जो उन्हें क्रॉप्स यानी कि फसल को उगाने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कहीं पे वेजिटेशन देखने को मिले या न मिले, लेकिन जो ओसिस होता है, उस ओसिस के नजदीक आपको वेजिटेशन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। आज के लिए तो इतना ही, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।